मुझे ब्रेक पर जाना है हर्ष, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम राइट फंड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस स्मॉल कैप भर लो अपने पोर्टफोलियो में, ये हमारे लिए सही फंड है क्योंकि इसमें रिटर्न भी आपको बम्पर मिलेगा। हालांकि रिस्क अगर वो जानते भी हो तब भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल एक ही AMCs के बहुत सारे फंड शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप, क्योंकि उनको लार्ज कैप पे इतना भरोसा होता है और क्योंकि उसमें वॉल्टिलिटी जो है वो कम होती है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले, तो इसी तरह के फंड शामिल कर लेते हैं। तो राइट फंड का चुनाव तो आप करें ही करें, लेकिन साथ ही राइट डाइवर्सिफिकेशन का भी आपको जो है नियम लागू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ इस बारे में बताएं। कविता, आपने एकदम सही कहा कि पोर्टफोलियो में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्रिएट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है, जो फंड मैनेजर लेवल पे भी होता है, फंड हाउस पे होता है और आपको कैटेगरी पे होता है। कोई भी एक कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसी लिमिटेशन में रहता है। अगर आपको मार्केट का सही मायने में बेनिफिट चाहिए तो आप उसे डाइवर्सिफाई सेगमेंट वाइज भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे कोई सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने एक्सपोजर नहीं लिया और वो चल रहा है। मान लीजिए मिड कैप में आपने एक्सपोजर लिया ही नहीं, तो हो सकता है कि मिड कैप में जो रिटर्न आपको पोटेंशियल से आगे जाते हुए मिलता हो, वो आपको आपके पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा। अगर आपकी वो रिस्क प्रोफाइल है आपकी कि मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, तो बेशक आप कम लीजिए या ज्यादा लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी आपकी जो गोल्स है और जो टाइम होराइजन है उसमें मिड कैप भी फिट होता है और आपने सिर्फ अगर लार्ज कैप ले रखा है, तो शायद वो एक अप्रोच गलत हो सकता है। और आप एक एक कॉम्बिनेशन करिए जिसमें आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप कम लीजिए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलते हैं तो आप पूरे मार्केट का जो स्प्रेड है उसका फायदा ले पाएंगे। और अब दर्शकों के सवालों के जवाब मेरे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जुड़े हुए हैं। और पहला सवाल मेल के जरिए